पुतिन के कहने पर भारत ने उठाया बड़ा कदम। भारत ने विश्व को किया चारों खाने चित। वहीं इमरान बोले भारत से सभी देश डरते हैं। भारत एक विशालकाय देश है। अब भारत का लोहा दुश्मन ने भी माना। दोस्तों, यूक्रेन में जब से रूस ने सैन्य अभियान शुरू किया है, उसके बाद से ही दुनिया भर में कई सारी चीजों की भारी कमी देखने को मिल रही है। यूक्रेन पर हमले के बाद कई चीजों की कमी खली, क्योंकि यूक्रेन और रूस दोनों ही अनाज और एडिबल ऑयल समेत दूसरे खाने पीनों की चीजों के बड़े एक्सपोर्टर हैं। दोनों ही देश यूरोप के ब्रेड बास्केट कहे जाते हैं। दुनिया के बाजार में आने वाले गेहूं में 29 और मक्के में 19% की हिस्सेदारी यूक्रेन और रूस की है। इसके साथ ही यूक्रेन सूरजमुखी तेल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। वहीं पश्चिमी देश रूस के तेल और गैस के एक्सपोर्ट पर टिके हैं। एक रिपोर्ट की माने तो यूक्रेन पर हमले से पहले दुनिया में इस्तेमाल होने वाला हर 10 बैरल में से 1 बैरल कच्चा तेल रूस का हुआ करता था। लेकिन इस हमले के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर कई सारे कड़े प्रतिबंध लगा दिए, जिसका असर पूरी दुनिया पर दिखने लगा है। रूस से तेल खरीदने पर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि रूस से ज्यादा इसका असर पश्चिमी देशों में हुआ और दुनिया के कई बाकी देशों में, जहां पर तेल रिकॉर्ड हाई स्तर पर है। कुल मिलाकर पूरी दुनिया में इस वक्त महंगाई अपने चरम पर है। लेकिन इस युद्ध के चलते भारत को खूब फायदा हुआ। दरअसल दोस्तों, जब अमेरिका संग पश्चिमी देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया तो इसका फर्क तेल पर भी पड़ा, जिसके चलते रूस तेल की सप्लाई नहीं कर पा रहा था और ऐसे में उसने दामों में कटौती करनी शुरू कर दी। इसका सीधा फायदा भारत ने उठाया, जिसने अमेरिका समेत कई देशों के दबाव के बावजूद रूस से जमकर तेल की खरीद की। यही वजह है कि रूस अब भारत को तेल की सप्लाई करने वाले लीडिंग देशों में आ चुका है। आपको बता दें कि अप्रैल से जून 3 महीनों के दौरान रूसी क्रूड ऑयल सऊदी अरब से सस्ता रहा। मई में तो ये $19 प्रति बैरल तक कम था। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में बताया गया कि रूस से भारत को बढ़ी सप्लाई के चलते वो भारत को क्रूड बेचने वाले देशों में दूसरे नंबर पर आ चुका है। इससे पहले सऊदी अरब को यह दर्जा हासिल था। यूक्रेन संकट के बाद भारत के साथ ही चीन ने भी रूस से बड़े पैमाने पर तेल खरीदा। भारत अपनी तेल जरूरतों का 85% हिस्सा इंपोर्ट कराता है। ऐसे में यूक्रेन संकट के बीच रूस से सस्ते तेल ने भारत के इंपोर्ट बिल को कम करने में मदद की है। यही नहीं, कोरोना के बाद से महंगाई और मंदी की आशंकाओं से निपटने में भी मदद मिली है। इसके साथ ही सरकारी डेटा की माने तो भारत ने जून में $47.5 बिलियन का तेल इंपोर्ट किया था। हालांकि बीते साल इसी महीने में भारत ने $25.1 अरब का ही तेल खरीदा था। भारत ने बड़े पैमाने पर तेल स्टोर करने के लिए भी ज्यादा खरीद की है। भारत के लिए ये काफी सही मौका था, क्योंकि इस दौरान मंदी और महंगाई की आशंका थी। तेल के मार्केट पर नजर रखने वाले जानकारों का कहना है कि एक तरफ भारत ने रूस से तेल की खरीद बढ़ा दी है। हालांकि सऊदी अरब और इराक को भी कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने अपने एक्सपोर्ट यूरोप को बढ़ा दिया। यूरोप ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। हालांकि रूस को इसमें घाटा नहीं है और रूस के चलते भारत को फायदा मिला है। अब देखा जाए तो यहाँ इंपोर्टर्स बदल चुके हैं। इराक पहले के मुकाबले यूरोप को ज्यादा तेल बेच रहा है और रूस भारत समेत एशिया के दूसरे देशों को, जहां भारत और रूस के संबंध नई बुलंदियों पर है। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के रद्द होने की तीसरी सालगिरह पर भारत जश्न मना रहा है। लेकिन पाकिस्तान में आज एक बार फिर से मातम मनाया जा रहा है और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने को लेकर भारत की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर जहर उगला। वहीं इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि OIC ने भी आर्टिकल 370 हटाने की तीसरी सालगिरह पर मोदी सरकार से बड़ी मांग की है। चलिए जानते हैं क्या कहा है दोनों पक्षों ने। दोस्तों, OIC ने UN से UNSC के प्रस्ताव के तहत जम्मू और कश्मीर विवाद को सुलझाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। जम्मू और कश्मीर पर इस्लामिक समिट और विदेश मंत्रियों की परिषद के प्रस्ताव को याद करते हुए महासचिव ने कश्मीरी लोगों के खुद से फैसला लेने के अपने अधिकार मिलने के लिए OIC की एकजुटता की पुष्टि की है और मोदी सरकार से आर्टिकल 370 को फिर से बहाल करने की मांग की। OIC की तरफ से ट्वीट किया गया और मोदी सरकार से कश्मीर में आर्टिकल 370 को फिर से बहाली के साथ साथ कश्मीरियों के मानवाधिकार की भी बात की गई। वहीं वर्ल्ड कश्मीर अवेयरनेस फोरम ने भी अपने बयान में मोदी सरकार की निंदा की है। दोस्तों, 57 मुस्लिम देशों के संगठन OIC ने अपने ट्वीट में कहा कि मोदी सरकार ने आज से 3 साल पहले 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटवा दिया और भारत सरकार का ये फैसला एक तरफा था। OIC ने कहा कि भारत सरकार के फैसले में कई गैर कानूनी फैसले किए गए
और कश्मीर में जियोपॉलिटिकल बदलाव किए गए। लिहाजा ओआईसी ने यूएनएससी से अपील की है कि वो जम्मू कश्मीर विवाद को सुलझाने के लिए सही कदम उठाए। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत की मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को संसद में बिल पास कराते हुए जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस ले लिया था, जिसका भारत में कांग्रेस पार्टी समेत कुछ और राजनीतिक पार्टियों ने भारी विरोध किया। हालांकि मोदी सरकार अपने फैसले पर कायम रही और भारत सरकार साफ कर चुकी है कि अब आर्टिकल 370 को फिर से लागू नहीं किया जाएगा। दोस्तों, आपका आर्टिकल 370 हटाए जाने पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अब इसके साथ ही शहबाज शरीफ ने इस पर क्या बयान दिया है वो भी जान लेते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए एक के बाद एक कई ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने भारत से आर्टिकल 370 की बहाली की मांग की। शहबाज शरीफ ने मोदी सरकार के निडर कदम के खिलाफ पाकिस्तान के रुख को दोहराया और भारत सरकार के फैसले को अवैध और एक तरफा बताया। उन्होंने भारत पर कश्मीर में उत्पीड़न, धमकी और यातना का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया। भारत के इस कदम से बौखलाकर पाकिस्तान भी देश में यम-ए-इस्तेहाल यानी कि शोषण दिवस मना रहा है। वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, जो आर्टिकल 370 को हटाने के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी मोदी सरकार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली है। हालांकि इमरान खान पहले भी पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्द कह चुके हैं, इसलिए भारत की तरफ से इमरान खान के ट्वीट्स पर अब किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी जाती। इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा कि मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 हटाकर यूएनएससी के प्रस्ताव का उल्लंघन किया है। इसके साथ उन्होंने मोदी सरकार पर युद्ध अपराध और जिनेवा समझौते का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया। इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा कि मोदी सरकार के इस फैसले के बाद कश्मीरियों में बदले की भावना और भी ज्यादा भड़क उठी है और आगे और भी बढ़ेगी। वहीं इमरान खान बातों ही बातों में भारत को महाशक्ति कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि भारत एक विशालकाय बाजार है, लिहाजा भारत के खिलाफ जाने से अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां डरती है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत सरकार ने संसद में कानून पास करते हुए जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाए गए। हालांकि मोदी सरकार ने यह भी वादा किया कि जब स्थिति सही हो जाएगी तो जम्मू कश्मीर में फिर से चुनाव करवाए जाएंगे और उसे फिर से राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा, लेकिन लद्दाख अब हमेशा केंद्र शासित प्रदेश ही बना रहेगा। दोस्तों, इस्लामिक गुट और पाकिस्तान के बयानों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, ये थी खबरें भारत के दुनिया में बढ़ते आधिपत्य की। भारत एक विशालकाय देश है, हर तरीके से ये आज भारत के दुश्मन भी मान रहे हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें, फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।